लल्ला तीनों भाइयों लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सहित सोने के मणि माणिक के जटित खंभों से लटकाए गए पालनों में रेशम की रंग बिरंगी डोरियों के द्वारा झुलाए जा रहे हैं। चारों लला किलकारियां मारकर कभी तेजी दिखाते हैं तो कभी तरह तरह की बाल उचित भाव भंगिमाएं बना रहे हैं। कभी रोते हैं, कभी दूसरे ही समय हंसने लगते हैं। अपनी आंखें मूंदिए और मेरे पीछे पीछे आप भी दर्शन करने दशरथ जी के आंगन में आ जाइए। अभी आपके सामने बहुत कुछ आने वाला है जो कि आपकी सोच से परे होगा। आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि तुलसीदास जी भी यही किसी स्त्री वेश में हैं। अक्सर स्त्री वेश में ही वो सीताराम जी के लीला में अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। चाहे वो सोहर गाने वालियां हों, उनके बीच में स्त्री बन के बैठ जाएं, और चाहे कोहबर में स्त्रियों के बीच में हों। बस अभी देवता वेश बदलकर आते ही होंगे। देवता भगवान श्री राम के चारों रूपों के दर्शन करने आने वाले हैं। आप थोड़ा कोने में शांत खड़े हो जाइए अपनी खीर लेकर। शंकर भगवान भोले बाबा अपने शिष्य काकभुशुंडी जी के साथ ज्योतिषी बनकर कहलाएंगे और भगवान राम का भूत भविष्य बताएंगे। दोबारा शंकर जी अपने साथ दोबारा आए हैं। शंकर जी ये किसको अपने साथ लाए हैं? शायद डमरू बजाते किसी वेश में आ रहे हैं। आप सोचिए किसको ला रहे हैं, कौन सा शिष्य उनके संग आ रहा है? ये दोबारा भोलेनाथ दर्शन करने क्यों आ रहे हैं? दर्शन तो एक बार कर चुके हैं। अरे सबको पता है कि भला एक बार में राम जी के बाल रूप का दर्शन करने से किसी का मन तृप्त हो सकता है, और वो भी भगवान शंकर का। अरे रे रे, गिरजा माता तो भोले बाबा से रूठ ही गई। ये क्या किया आपने? राम लला के दर्शन मैं नहीं करना चाहती। आप काकभुशुंडी और हनुमान को लेकर दर्शन करने चले गए और अपनी अर्धांगिनी को कैलाश पर्वत पर छोड़ गए। ठीक है, जाइए, रहने दीजिए। मैं स्वयं राम लला के दर्शन करने जाऊंगी। अब सोच रही हैं कि क्या वेश बनाऊं, तो अपने हाथों से चारों ललाओं के लिए खिलौने बनाने बैठ गई। सोचिए कितने दिव्य खिलौने होंगे। एक डलिया में खिलौने रखकर, डलिया को अपने सिर पर रखकर एक गरीब खिलौने वाली का वेश बनाया। फटे पुराने वस्त्र पहने और वो नीले पीले मोती गले में डाल करके खिलौने वाली का वेश बनाकर दशरथ जी के आंगन में आती है और पुकारती है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने वाली, खिलौने ले लो। माताएं पास बुलाती हैं, जरा खिलौने वाली को बुलाओ तो। गिरजा माता आती हैं, खिलौने की डलिया सिर से उतारती हैं। मेरे राम के लिए ये लाल रंग की चिड़िया पालने में लगा दो, ये घोड़ा लक्ष्मण के झूले में लटका दो, हाथी भरत के पालने में लटका दो, ठीक से लटकाओ, और कोकिल शत्रुघ्न जी के पालने में लटका दो। बहुत खुश होगा शत्रुघ्न, बहुत खुश होगा। अरे ठीक से टांगो। इस तरह माताएं मगन हो करके, प्रेम में मगन हो करके खिलौने छांट रही हैं। इधर माता गिरजा रामलला के एक टक दर्शन कर रही हैं, पलक नहीं झपका रही हैं। चेहरे पर अभूतपूर्व तृप्ति भी दिखाई दे रही है और आंखों में प्रेमाश्रु हैं। इतने में एक बूढ़ी स्त्री बोल पड़ी, अरे खिलौने वाली को कुछ न्योछावर तो दो। तब माताओं ने खिलौने वाली से पूछा, बोलो खिलौने वाली, क्या न्योछावर लोगी? माता गिरजा कहती हैं,
कहती कि मुझे सोना चांदी महल दुमहले कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बबुआ को एक बार मेरी गोद में दे दो, मैं उसको लेकर खिला लूं। माताएं कहती है बस इतनी सी बात, ले ले, खिलौने वाली के खिलाने से तो शुभ होता है, ले ले, अपनी गोदी में खिला ले, अपना मन भर ले। माताएं राम जी को गिरजा माँ की गोद में दे देती हैं और माता गिरजा धन्य हो जाती हैं और रोमांच उनके पूरे बदन में भर आता है, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। अपने उन्होंने हृदय से लगाया, हृदय में तो वो पहले ही ले आई थी भगवान को, अपने हृदय से लगाया, अपनी छाती से लगाया, अपने हृदय को जुड़ाया। इन्हीं भावों को आइए